सोचो, संडे का टाइम है, अपने घर में कंफर्टेबली लिविंग रूम में बैठे हो और अचानक से सारी टेबल कुर्सियां हिलने लग जाती हैं। दीवार पर लगी दीवार घड़ी गिर जाती है, टेबल पे रखे सारे बर्तन नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। आप डर कर घर के बाहर फटाक से भागते हो और भगवान को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हो कि भगवान ने आपको भूकंप से बचा लिया। लेकिन ये क्या, ये तो कोई भूकंप नहीं था, पास में ही चल रहे टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट का नतीजा था। जी हाँ, टेलर स्विफ्ट के फैंस ऐसे वाइल्ड हो जाते हैं कॉन्सर्ट में कि वो अपनी एनर्जी से भूकंप जैसा इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। रिसेंटली टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट के दौरान उनके फैंस ने ऐसी उधम मचाई कि रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक जैसे इफेक्ट नोटिस किए गए। Fans at Taylor Swift's Scotland concerts in Edinburgh last weekend danced so hard they actually set off earthquake monitors. Taylor Swift fans are apparently shaking the earth. शाहरुख खान तो इंडियन सुपरस्टार है, लेकिन टेलर स्विफ्ट ग्लोबल सुपरस्टार है। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने ये लॉबी किया कि अगर एशिया में टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट हो रहा है तो वो सिर्फ सिंगापुर में होगा। यूके और यूरोप की मेजर इकोनॉमीज लगी पड़ी हैं कि टेलर स्विफ्ट आकर उनकी कंट्री में कॉन्सर्ट कर ले। ऐसा क्या खास बात है टेलर स्विफ्ट और उनके कॉन्सर्ट में कि दुनिया की सारी कंट्रीज टेलर स्विफ्ट और उनके मैनेजर्स के पीछे पड़ी हुई हैं कि आप उनके कंट्रीज में आओ और अपने कॉन्सर्ट होस्ट करो। अगर एंड तक वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे इस क्वेश्चन का आंसर कि हाउ टेलर स्विफ्ट कैसे दुनिया की सबसे बड़ी सिंगिंग सेंसेशन, सबसे बड़ी सुपरस्टार और सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन भी है। ये मेरी 6 मंथ्स की यूट्यूब जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर म्यूजिक लवर हो, टेलर स्विफ्ट के फैन हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जब किसी कंट्री की इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट वहां की रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाकर लोगों में और मार्केट में और पैसे पंप करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ग्लोबली आज गवर्नमेंट और इकोनॉमिस्ट के पास एक नया हथियार मिल गया है अपनी इकोनॉमी की स्लो डाउन को तेज करने के लिए, और उस हथियार का नाम है टेलर स्विफ्ट और उनका कॉन्सर्ट। टेलर स्विफ्ट के ईरास टूर ने अकेले 2023 में यूएस के इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया था। कंपैरिजन करो तो अमूल, जो इंडिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, 2023 में 80,000 करोड़ का सेल किया था। तो टेलर स्विफ्ट ने अकेले ही अमूल से ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया यूएस की इकोनॉमी में, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। इस पॉप सुपरस्टार ने अकेले 20 लाख से भी ज्यादा कॉन्सर्ट टिकट्स बेचे, वो भी 1 दिन के अंदर। टेलर स्विफ्ट का ईरास टूर दुनिया का पहला $1 बिलियन कॉन्सर्ट बन गया, जो आज तक माइकल जैक्सन, लिंकिन पार्क, दिलजीत दोसांझ कोई भी नहीं पार कर पाया है। टेलर स्विफ्ट आज के जमाने की सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेना बन चुकी है। ये दुनिया की हर गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के हर इकोनॉमिस्ट को भी पता है। टेलर स्विफ्ट ना ही दुनिया की सबसे बड़ी सेंसेशनल पॉप स्टार है, बल्कि वो सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल सिंगर भी बन चुकी हैं। ये कुछ आंकड़े देख लेते हैं। टेलर स्विफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में 4000 करोड़ का एडिशन किया। कनाडा की होटल इकोनॉमी को भी 50% से ज्यादा बूस्ट कर दिया टेलर स्विफ्ट के सिर्फ एक कॉन्सर्ट ने। ये बात दुनिया में क्लियर हो चुकी है कि टेलर स्विफ्ट जहां भी जाकर अपना कॉन्सर्ट होस्ट करती हैं, उस कंट्री की इकोनॉमी जो मंदी में होती है उसमें तेजी आ जाती है। यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन को तेज करने के लिए आज वर्ल्ड गवर्नमेंट और इकोनॉमिस्ट के पास एक नया तरीका मिल गया है, टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट। अभी टेलर स्विफ्ट यूके में टूर कर रही है और एस्टिमेटेड 10,000 करोड़ का एडिशन होने वाला है यूके की इकोनॉमी में, और नेक्स्ट टूर यूरोप में होने वाला है और एस्टिमेटेड है कि 50,000 करोड़ से भी ज्यादा मुनाफा होने वाला है यूरोप की इकोनॉमी को टेलर स्विफ्ट की कॉन्सर्ट होस्ट करके। पर ये सब हो कैसे रहा है? टेलर स्विफ्ट बचपन से ही रिबेल है। 14 साल की उम्र से ही वो प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर्स के साथ मिलकर सॉन्ग लिखती हैं और गाती भी हैं। मुझे ही देख लो, 14 साल की उम्र में मारियो और क्रिकेट खेला करता था, लेकिन टेलर स्विफ्ट 14 साल की उम्र से ही गाने बना रही हैं। टेलर ने 16 साल की उम्र में अपनी पहली प्रोफेशनल एल्बम लॉन्च करी थी और लॉन्च होने के साथ ही वो यूएस बिलबोर्ड 200 चार्ट्स में लगभग 275 हफ्तों के लिए टॉप 1 पोजीशन पे रहा। यानी कि 5 साल तक ये एक एल्बम यूएस के बिलबोर्ड चार्ट्स पे नंबर 1 बना रहा। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ग्रेटनेस के लिए बने होते हैं। टेलर स्विफ्ट नेचुरली और गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। उन्होंने अपने पहले एल्बम के लॉन्च के साथ ये दुनिया को दिखा दिया था। टेलर ने टोटल 14 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, जिसमें से 4 एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी है। ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसको किसी भी फीमेल आर्टिस्ट ने ब्रेक नहीं किया है। टेलर स्विफ्ट इतनी रिबेलियस है कि रिसेंटली उनकी लड़ाई उनके रिकॉर्ड लेबल से होने लग गई, उनके ही गाने की ओनरशिप को लेकर। मामला कोर्ट तक चला गया और टेलर ने ये एक्सेप्ट किया कि इन गानों की ओनरशिप तुम रखो, बट मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में लूप होल निकाल लिया है। और लूप होल ये था कि टेलर स्विफ्ट द्वारा गाए गए ये सारे गाने जिनकी ओनरशिप अब ये रिकॉर्डिंग लेबल्स के पास थी, टेलर अब इनके लिरिक्स को चेंज करके अपने ही वर्जन में इन गानों को लॉन्च कर सकती हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया टेलर्स वर्जन। और ये सारे गाने फिर से ग्लोबल बिलबोर्ड चार्ट्स पे नंबर 1, नंबर 2 की पोजीशन पे आने लग गए। इस एक मूव ने म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। सारी रिकॉर्डिंग लेबल एजेंसीज और कंपनीज की नींद उड़ गई थी, क्योंकि अब आर्टिस्ट ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक लूप होल निकाल लिया। तो इन सारी रिकॉर्डिंग लेबल्स ने कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स करके
करके एक एडिशनल क्लॉज ऐड कर दिया कि अगर आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग लेबल के साथ कोई गाना गाता है तो अगले 30 साल तक उस गाने के लिरिक्स को चेंज करके या कुछ भी तोड़ मरोड़ के फिर से रिलीज नहीं कर सकता है। यानी कि 30 साल तक इस गाने की ओनरशिप रिकॉर्डिंग लेबल के साथ ही रहने वाली है। लेकिन टेलर ने तो अपना काम कर दिया, अपने गानों को फिर से अपना बना लिया। तो टेलर स्विफ्ट इतनी बड़ी ग्लोबल सिंगिंग सुपरस्टार बनी कैसे? टेलर स्विफ्ट का इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल है कि आज यूएस के स्कूल्स में टेलर स्विफ्ट के लिरिक्स को लिटरेचर क्लास में पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसे मॉडर्न शेक्सपियर्स ऑफ टुडेज जनरेशन भी कहने लग गए हैं। सबसे पहले ये जान लो कि टेलर स्विफ्ट की सफलता कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। वो 20 साल से गाना गा रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपना पहला एल्बम 16 साल की उम्र में ही लॉन्च कर दिया था। तो टेलर स्विफ्ट की जर्नी बहुत लंबी रही है। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जॉनर में म्यूजिक बनाया, पॉप, कंट्री, फोक, एंड अल्टीमेटली वो जॉनर चूज कर लिया जिससे उनके ऑडियंस सबसे ज्यादा उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो 16 साल की उम्र से जो गाना गा रहा है उसके लिए ये सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस तो बिल्कुल ही नहीं है। टेलर स्विफ्ट की सबसे खास बात उनका गाना, उनके लिरिक्स या फिर उनका डांस नहीं है। टेलर स्विफ्ट की सबसे खास बात है उनकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी। उन्होंने अपने गाने के लिरिक्स के जरिए अपने लाइफ की स्टोरी कन्वे करनी चाहिए और हर इंसान जो उनका गाना सुनता है उसको ये लगता है कि ये तो मेरे बारे में लिखा गया है। इनफैक्ट सर्वे में भी ये पाया गया कि जितने लोग टेलर स्विफ्ट को पसंद करते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो उसके लिरिक्स से बहुत ज्यादा रिलेटेबिलिटी बिल्ड कर पाते हैं। आज के जमाने में रिलेटेबिलिटी ही ऑथेंटिसिटी बिल्ड करता है। अगर मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूं तो मैं आपसे एक ऑथेंटिक रिलेशन भी बिल्ड कर पाऊंगा। ये कोई ऐसा टैलेंट और स्किल टेलर स्विफ्ट के पास है जिसकी बराबरी आज तक कोई सिंगर नहीं कर पाया है। अपनी इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग और रिलेटेबिलिटी की वजह से आज टेलर स्विफ्ट का हर फैन टेलर स्विफ्ट के साथ एक पैरा सोशल रिलेशनशिप में है। पैरा सोशल का मतलब ये कि टेलर स्विफ्ट के फैंस उनके सॉन्ग्स में हमेशा हिडन मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके इंस्टाग्राम की फोटो पे हिडन मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, और तो और अगर टेलर स्विफ्ट ने एक ट्वीट भी कर दिया तो उनके फैंस के बीच में एक सेंसेशन बन जाता है। टेलर स्विफ्ट के फैंस पूरी दुनिया में टेलर स्विफ्ट की म्यूजिक को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जगह पे मीटअप्स होस्ट करते हैं, जहां पे मिलके वो म्यूजिक को सेलिब्रेट करते हैं। उनके रीसेंट लिरिक्स की हिडन मीनिंग्स, उनके लव अफेयर्स की बातें होती हैं, और तो और उनके रीसेंट ट्वीट्स और इंस्टाग्राम इमेजेस का भी डिस्कशन होता है। टेलर स्विफ्ट के फैंस को स्विफ्टीज कहा जाता है और आज दुनिया में स्विफ्टीज की संख्या करोड़ों से भी ज्यादा है। इनफैक्ट टेलर स्विफ्ट से ज्यादा बड़ा फैन बेस पूरी दुनिया में किसी भी आर्टिस्ट के पास आज है ही नहीं। टेलर स्विफ्ट अपने फैंस की क्रेजीनेस और उनके प्रति लव को बखूबी जानते हैं, इसीलिए टेलर स्विफ्ट एक तरीके से पीआर मास्टर भी हैं। टेलर स्विफ्ट बार बार ऐसी पब्लिसिटी स्टंट्स करती हैं कि उनके फैंस पूरे फ्रेंजी मोड में चले जाते हैं और लग जाते हैं उनके इस स्टंट के पीछे की हिडन मीनिंग जानने में। रिसेंटली उन्होंने अपने एल्बम मिडनाइट रिलीज के वक्त एक सिंपल सा नेकलेस पहना था और सबके दिमाग में एक यही सवाल था कि इस नेकलेस का मतलब क्या है। फैन फॉलोइंग देख रहे हो, अगर टेलर स्विफ्ट ने एक सिंपल सा नेकलेस भी पहन लिया तो वो ग्लोबल न्यूज बन जाती है। ये है टेलर स्विफ्ट की पीआर पावर। अब आ जाते हैं प्रेजेंट डे पे। आज दुनिया की सबसे पहली बिलियनियर सिंगर टेलर स्विफ्ट बन चुकी हैं। उनकी नेटवर्थ लगभग 12,000 से 15,000 करोड़ है, जिसमें से अकेले 6,000 करोड़ तो उन्होंने पिछले साल यूएस के एरास टूर में कमाए थे। टेलर स्विफ्ट ने रियल एस्टेट में भी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहां पर आज उनकी रियल एस्टेट की होल्डिंग लगभग 1200 से 1500 करोड़ है। लेकिन टेलर का सबसे बड़ा एसेट है उनके गाने और उनका कलेक्शन। आज उनके कलेक्शन की वर्थ अकेले 2000 करोड़ है और उससे उनको हर साल 300 से 500 करोड़ की रॉयल्टी भी आती है। टेलर स्विफ्ट जबरदस्त तरीके से एंडोर्समेंट भी करती हैं। जब आप दुनिया के इतने बड़े ग्लोबल सिंगिंग सेंसेशनल सुपरस्टार है तो जाहिर सी बात है ब्रांड्स आपके घर के दरवाजे के बाहर लाइन लगाकर खड़े होते हैं अपनी एंडोर्समेंट के लिए। टेलर स्विफ्ट जबरदस्त तरीके से एंडोर्समेंट से भी पैसे कमाती हैं, लेकिन टेलर स्विफ्ट इज ऑल्सो द स्मार्टेस्ट वुमन। FTX जो एक फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, जब उन्होंने टेलर स्विफ्ट को $100 मिलियन देने का ऑफर किया फॉर ब्रांड एंडोर्समेंट, तो टेलर स्विफ्ट ने कुछ भाप लिया कि यार यहाँ पे कुछ तो फ्रॉड चल रहा है और उन्होंने इस ब्रांड डील को मना कर दिया। इमेजिन 1000 करोड़ जस्ट फॉर 60 सेकेंड्स ऑफ वीडियो। कुछ महीने पहले ही टेलर स्विफ्ट ने अपने सारे कॉन्सर्ट्स जो उन्होंने लास्ट ईयर 2023 में यूएस में किया था, उन सारे कॉन्सर्ट्स की एक क्लिप को ऐड करके एक मूवी लॉन्च की जिसका नाम था Eras Tour 2023। ये कॉन्सर्ट के वीडियोस वाली मूवी ने अकेले 2500 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए। टेलर स्विफ्ट के फैंस एक्चुअली में पूरी तरीके से क्रेजी हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं टेलर स्विफ्ट को सपोर्ट करने में, टेलर स्विफ्ट के गानों को नंबर 1 बनाने में, या फिर टेलर स्विफ्ट द्वारा लिया गया कोई भी इनिशिएटिव को दुनिया की ग्लोबल न्यूज बनाने में। मार्केट में ना एक नया टर्म आ गया है जिसको कहते हैं स्विफ्टोनॉमिक्स, यानी कि टेलर स्विफ्ट का इकोनॉमिक इंपैक्ट, स्विफ्टोनॉमिक्स। ईरास टूर ने अकेले यूएस में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा ऐड किया यूएस की जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। टेलर स्विफ्ट के हर कॉन्सर्ट में लगभग 60,000 से 1 लाख लोग आते हैं। यूएस में चल
चल रहे इरास टूर के कॉन्सर्ट की एक टिकट की वैल्यू लगभग $1200 से $1500, यानी कि 1 लाख रुपए का एक टिकट। इतनी हाई प्राइस होने के बाद ही टिकट सेल पे जाते ही कुछ मिनट के अंदर ही सोल्ड आउट हो जाती है। ये सारे लोग जब कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट, फूड, होटल, लॉजिंग, मर्चेंडाइज, इन सारी चीजों पे भर भर के पैसे खर्च करते हैं। कुछ यूएस के इकोनॉमिस्ट के हिसाब से यूएस इरास टूर में ऑन एन एवरेज एक इंसान ने टेलर स्विफ्ट के एक कॉन्सर्ट पे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च किए थे। तो ये है वो इकोनॉमिक फेनोमेना। टेलर स्विफ्ट का फैन बेस ऑलरेडी करोड़ों में है। टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स आज ओलंपिक से भी बड़े इवेंट्स बनते जा रहे हैं। रिसेंटली जब टेलर स्विफ्ट ने अपना कॉन्सर्ट अनाउंस किया न्यूजीलैंड में, तो वहां की एयरलाइन एयर न्यूजीलैंड ने अपने फ्लीट में बहुत सारे नए प्लेन्स ऐड कर दिए, क्योंकि उन्हें आने वाले बिजनेस का आभास हो चुका है। क्योंकि अगर अब टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट होने वाला है तो वहां के इर्द गिर्द घूम रही सारे बिजनेसेस बूम पर जाने वाले हैं। नए रेस्टोरेंट्स खुल गए, होटल्स ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और बेटर किया गया, सो दैट आ रहे लाखों लोगों की भीड़ जो ये कॉन्सर्ट अटेंड करने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। तो फंडा सिंपल हो चुका है। जिस भी कंट्री में इकोनॉमी स्लो हो जाती है वहां के इकोनॉमिस्ट और गवर्नमेंट लॉबी करते हैं और टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट को होस्ट करवाते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। कॉन्सर्ट होस्ट कराओ, लोग बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे और इकोनॉमी फिर से वापस अपने ट्रैक पर आ जाएगी। तो बॉटम लाइन ये है कि आज टेलर स्विफ्ट ग्लोबल सिंगिंग सुपर सेंसेशन से भी बढ़कर एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। ग्लोबली वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट और टेलर स्विफ्ट को एक अलग नजरिए और रिस्पेक्ट से देखने लग गई है, क्योंकि जिस भी कंट्री की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है वहां पर टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट एक कैटलिस्ट का काम करता है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, यूरोप, यूके, इन सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट जबरदस्त तरीके से लॉबी कर रही है कि उनके कंट्री में ही टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट्स होने चाहिए। इनफैक्ट सिंगापुर ने तो यहाँ तक लॉबी कर लिया कि अगर एशिया में टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर में होना चाहिए। इंडिया में टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट कब होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, ये म्यूजिक कॉन्सर्ट के होने से इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए आप देखोगे इंडिया में कोल्ड प्ले, ब्रायन एडम्स, ये सारे बड़े सिंगिंग सेंसेशन अब कॉन्सर्ट कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी जबरदस्त तरीके से लॉबी कर रही है यूएस और यूरोपियन आर्टिस्ट के साथ मिलके कि वो इंडिया में आए, कॉन्सर्ट होस्ट करे और इंडिया की इकोनॉमी को बेटर करने में मदद करे। अगर आज आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और आपको आंसर मिल गया कि क्यों दुनिया की सारी गवर्नमेंट टेलर स्विफ्ट को बुला रही है कि आकर उनके कंट्री में कॉन्सर्ट होस्ट करो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो कमेंट करके बताइए क्या रिसेंटली आपने कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया था। और हाँ, मैं हर हफ्ते आपके फीड में ऑटोमेटिकली आ जाऊं, इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।